आप हमारे रामगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक रहे और आप जन आंदोलन के प्रखर नेता रहे। आपने कई आंदोलनों को देखा। आप मजदूरों के लिए, आम जनता के लिए बराबर लड़ते रहे और आपकी पहचान जनता के आंदोलन तक ही सीमित न रही। कई आंदोलनों को आपने अपने कानून का भी आपने अच्छा ज्ञाता माने जाते हैं। तो आज आपसे मैंने सोचा कि भाई मैं पत्रकार हूँ और अभी हमारे ज़िले में SIR का काम चल रहा है और झारखंड में पूरे प्रदेश में SIR का काम चल रहा है। उन सब इशू को लेकर के आपसे विचार किया जाए। तो बताया जाए कि नागरिकता का आधार क्या है। आज हमारे देश में ये आम बोलचाल में सभी लोगों में डर का माहौल है कि हमारा नाम कट जाएगा, हमारा नाम कट जाएगा। इसको लेकर के लोगों में भारी परेशानी हो रही है। क्या करना चाहिए? ये जो वोटर लिस्ट है ये नागरिकता का आधार नहीं है। ना आधार कार्ड नागरिकता का आधार है। जहाँ तक मेरे को जानकारी है, इस देश में नागरिकता का आधार का कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ही नहीं बना है जो ये साबित करता हो कि ये नागरिक, भारत देश का ये व्यक्ति नागरिक है और जिसे सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट इस देश में नहीं है। तो पासपोर्ट, वो लोग हमारे देश में पासपोर्ट को नागरिकता का आधार, पंडित नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री थे, उनके समय में माना गया था। और वर्ल्ड में अमेरिका हो या इंग्लैंड हो, वहाँ भी पासपोर्ट को ही नागरिकता का आधार आदमी माना जा रहा है। मैं भारत की बात कर रहा हूँ। भारत के अंदर में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। पासपोर्ट का जो आपने जिक्र किया, ये सब पहचान पत्र है, कोई नागरिकता का डॉक्यूमेंट नहीं है। नागरिकता का डॉक्यूमेंट तो इस देश में है ही नहीं। कल आपको भी सरकार या हमको भी सरकार अगर कह देगी कि ये भारत का नागरिक नहीं है, विदेशी नागरिक है, तो हम लोग के पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको हम ये साबित कर सकें कि हम भारत के नागरिक हैं। अभी हमारे रामगढ़ जिले में और पूरे प्रदेश में SIR का काम चल रहा है। लोग काफ़ी डरे हुए हैं और सभी लोग अपना SIR का फॉर्म भरने के लिए PLOs के पास जा रहे हैं। क्या कहना चाहिए? मैं तो समझता हूँ कि ये बकवास हो रहा है। सरकार गद्दी पर बने रहने के लिए ये सब चीज़ें लागू कर रही है कि SIR करो, ये करो। आखिर जो वोटर लिस्ट बनी थी, वो वोटर लिस्ट को किसने बनाया? भारत सरकार ने ही उस वोटर लिस्ट को बनाया है। और अगर उसमें किसी गलत व्यक्ति का नाम अंकित हुआ है तो उसके लिए जवाबदेह भी भारत सरकार के जो कर्मचारी हैं या जो अधिकारी हैं वो लोग हैं। पहले तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने गलत लोगों का नाम अगर चढ़ाया है तो, लेकिन मैं समझता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। सब सही चीज़ें हुई हैं। केवल अब जैसे झारखंड में SIR हो रहा है तो झारखंड में 70-80 लाख लोगों का नाम कटेगा और ये नाम काटने की एक प्रक्रिया चल रही है और कोई इसके अंदर बांग्लादेशी है या कि पाकिस्तानी है, ऐसी कोई बात नहीं। तो SIR का जो काम चल रहा है उसमें कई व्यक्ति ऐसे हैं जिन लोगों का माँ बाबूजी का नाम नहीं, उनका वोटर कार्ड है और आज BLO उनका फॉर्म को नहीं कर रहा। इससे उनके बीच में एक डर का माहौल है। आप इसको क्या मानते हैं? ये तो मनमोजी काम हो रहा है। मान लीजिए 2003 के अंदर जिसको ये लोग आधार बना रहे हैं, उस 2003 के अंदर अगर मैं नाबालिग था तो मेरा नाम तो नहीं 2003 में मिलेगा। 2008 में अगर मैं बालिग हो गया तो बाद के वोटर लिस्ट पे मेरा नाम आया, तब तो मेरा नाम काट देना चाहिए। फिर सरकार क्यों हर साल इसको ये करती है और नए जो लोग
बालिग हो गए हैं उनके नाम को हर साल जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जा रहा है? काट देना चाहिए, फिर बोल देना चाहिए सरकार को कि अब और नाम नहीं जुटेगा, या वोटर लिस्ट से नहीं होगा, चुनाव बंद कर देना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी तो मेजोरिटी है सरकार की, जो नियम बना लो। तो अभी आपने सुना कि हमारे रामगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक शंकर चौधरी ने नागरिकता और SIR को लेकर अपने विचार रखे हैं, जो काबिल तारीफ है।